हेलो पिला माने प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मानको आज रो क्लास रे स्वागत करूची। आज हमें पढ़िबा ओडिया भाषा रो उद्भव और विकास क्रम हैला। ओडिया भाषा रो उद्भव और विकास क्रम ए जो एक नंबर क्वेश्चन टी अछि हैला। कोन अछि ओडिया भाषा रो उत्पत्ति और क्रम विकास संपर्क रे आलोचना करो। ए क्वेश्चन टी हमें संपूर्ण भाव में डिस्कस करिबा। तो हमें एही वीडियो रे माने आंसर तो बहुत गुड़ी अच्छी, तो गोटे वीडियो रे यह संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा नहीं। या पई दुईटी पार्ट करिबा, पार्ट 1 पार्ट 2। प्रथम पार्ट रे हमें केमती ओडिया भाषा रो उत्पत्ति हला से विषय रे डिस्कस करिबा। द्वितीय पार्ट रे केमती क्रम विकास हला से विषय रे आलोचना करिबा। तो चलो प्रथम अछि ओडिया भाषा रो उत्पत्ति और क्रम विकास संपर्क रे आलोचना करो। तो ओडिया भाषा एक समृद्ध एवं प्राचीन भाषा। केउ प्राचीन कालरू ओडिशा रे नाना धर्मर विवर्तन एवं विकास घटी। जैन, बौद्ध एवं शैव मतामतर प्रचार संगे संगे ए देशर संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषार साहित्य बहुकाल पर्यंत प्रचलित थिला। अवश्य बहु परे ओडिया भाषार साहित्य एक निर्दिष्ट रूपरेख ग्रहण कर प्रतिष्ठित होइतिला। ताइले हमर ओडिया भाषा हला ओडिया भाषार विवर्तन केबे घटिथिला ना जेते बेले केउ प्राचीन काल ओडिशा रे नाना धर्म विवर्तन एवं क्रम विकास घटी। माने तार किछि कल्पना करा जाय नाही जे के बहु पुरातन कालरू हैला। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव मतामतर प्रचार संगे संगे ए देशर संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत अपभ्रंश भाषा बहुत प्रचलित होउथिला। से टाइम रे ओडिया भाषा केबे जन्मग्रहण करिथिला ए संपर्क रे ठीक प्रमाण देबा संभव नुहे। मात्र प्राचीन शास्त्र मानकरे ओडिया भाषा जे केउ ऐतिहासिक कारण विद्यमान थिला ताहा प्रमाण मिलु अछि। ए संपर्क रे पंडित जगबंधु सिंहकर मत उल्लेख योग्य। ए विषय रे पंडित जगबंधु सिंह किछि मत दैछन्ती। कोन दैछन्ती ना प्राकृत लंकेश्वर व्याकरण रे शास्त्रीय अष्टादश भाषार उल्लेख अछि। से कहिसन्ती कोन ए प्राकृत लंकेश्वर गोटे व्याकरणटा सेटारे अष्टादश कोन शास्त्रीय अष्टादश भाषार उल्लेख अछि। अष्टादश रे ओडिया भाषा होइतिला। एई अष्टादश भाषा मध्यरे ओडिया और ओडिया भाषार नाम लेख अछि। ललित विस्तार ग्रंथ रे लेखा अछि जे आचार्य विश्वामित्र बुद्धदेव को लिपि शिक्षा प्रदान करने पूर्वरु बुद्धदेव 64 प्रकारर लिपि शिक्षा करथिले। सेति मध्यरु उड्र लिपि नाम उल्लेख अछि। संभवतः उग्र लिपि बोली लेखा अछि। पृथ्वीर भाषा गोष्ठी मध्यरे इंडोरोपियन एक प्राचीन भाषा गोष्ठी। यह दुई भाग विभक्त यथा यूरोपियन आ गोटे इंडो इरानियन। आर्य माने भारत रे बसवास आरंभ करिया पूर्व बहुकार ईरानी आर्य गोष्ठी सहित रही। भारत को आगमन करिया परे सेमानंकर भाषा रे स्वतंत्र कथित हला। भारतीय आर्य भाषा बहुकार पर संस्कृत और प्राकृत भाषा रे रूपांतरित होई गला। प्राकृत भाषा प्रथम काल रे कथित भाषा थिला। प्राकृत भाषा प्रथम कौन लिखित भाषा नथिला, कथित भाषा थिला। मात्र परे ताहा साहित्यिक भाषा रूप ग्रहण करिया को अपभ्रंश हैला लोकंकर कथित भाषा। केते कार पर अपभ्रंश भाषा साहित्यिक मर्यादा लाभ करिवारु परवर्ती काल रे प्रादेशिक भाषा गुडी को कथित भाषा रूप रे जन्मग्रहण करथिला। कालक्रमे सेही प्रादेशिक भाषा रे मते साहित्य रूपायित हैला। यही अपभ्रंश भाषा आमर ओडिया भाषा जन्मग्रहण करी अछि। निम्न मते ओडिया भाषार उन्मेष को लक्ष्य करा जाय पारे। सूर्य नारायण दास तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास रे ओडिया भाषार एही उन्मेष सूत्र को स्वीकार करिसंती। जे मिश्रण रे परवर्ती काल रे प्राकृतिर जन्म हुए। एही प्राकृत भाषा प्राकृत दुई भाग विभक्त। ताहला प्रथम होचे सौरसेनी और मागधी। एही उभय भाषार सम्मिश्रण रे अर्धमागधीर जन्म हुए और तहिरो अपभ्रंश भाषार जन्म हुए। मैथिली साहित्यर इतिहास लेखक डॉक्टर जयकांत मिश्र भाषा तत्वविद
ତାରାପୁରେୱାଲାଙ୍କର ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ମୈଥିଳି ଆସାମୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ମୈଥିଳି ଆସାମୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଗୋଟିଏ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗିୟର୍ସନ୍ ଏହି ଭାଷାମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହୁକାର ରକ୍ଷା କରିଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। In its phonetics and its forms, Odia is the most conservative of Magadhan language. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଲେ କଲିକତା ନିବାସୀ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଭାଷାର ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କଲିକତା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ବୈଠକରେ ଏହିପରି ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଆମେ ପାର୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।